दोस्तों, मई जून की प्रचंड गर्मी के बाद बरसात का मौसम आया। बरसात का मौसम पेड़ पौधों के लिए वैसे भी बहुत ही सुहावना होता है। इसमें पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देख भी रहे हैं कि हमारे एडीनियम की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है जितनी कि हम उम्मीद किए हुए थे। ऐसा क्या कारण है कि सभी पत्तियां हरी भरी हैं, पेड़ पौधे हमारे बिल्कुल हरे भरे हैं, कोडेक्स भी बिल्कुल टाइट है, कहीं कोई पिलपिलापन नहीं, कहीं कुछ दब नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं कि हाँ कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो। फिर भी छोटे पौधे जो हैं वो भी अपने आप में ठीक हैं, स्वस्थ हैं। छोटे पौधों में ना सही तो जो बड़े बड़े पौधे हैं इनमें तो फ्लावरिंग होनी चाहिए। हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुई नहीं, लेकिन जो हैवी फ्लावरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसके लिए कुछ न कुछ कमी जरूर रही होगी और आज उसी कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि क्या कारण है कि हमारे एडीनियम के पौधे में बरसात के महीने में चूंकि ब्रांचेस भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, जो पहले छोटी थी वो बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। तो आइए दोस्तों, हम इस चीज़ के बारे में सोचें कि कैसे आपको बताएं कि आपके भी पौधे में अगर इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या कारण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बरसात के महीने में ब्रांचेस बढ़ जाने के बावजूद, पेड़ हरा भरा होने के बावजूद, कोई फंगल इन्फेक्शन के लक्षण न होने के बावजूद भी अगर फूल नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो। सबसे पहले तो बरसात में हमको ये देखना चाहिए कि बरसात के महीने में अक्सर होता क्या है कि घास वगैरह बहुत ज़्यादा गमले में आ जाती हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले घास वगैरह गमले से सभी निकाल दिया है, अब कोई घास नहीं रह गई है। क्योंकि फ्लावरिंग होने में ये बाधा उत्पन्न करता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो पौधे को पर्याप्त न मिल करके घास वगैरह खा जाते हैं, इसलिए भी हम मान सकते हैं कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि बरसात में धूप ज़्यादा नहीं पौधे को मिल पाती है और पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए धूप का होना बड़ा ही आवश्यक होता है। तो अगर धूप पौधे को नहीं मिलेगी तो भी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि फ्लावरिंग होगी ही नहीं, लेकिन जितनी अच्छी हम उम्मीद करते हैं, जो हैवी फ्लावरिंग की हम उम्मीद करते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें अपने पौधे को कोशिश यही करना चाहिए कि बाहर रखें, जबकि हम बिल्कुल पौधे को बाहर भी रखे हुए हैं। आज 5-6 दिनों से धूप बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, तो ऐसे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। छोटे पौधे भी बिल्कुल मस्त हैं, लेकिन फ्लावरिंग उनमें भी नहीं हो रही है, बड़े में भी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि सूर्य का प्रकाश बराबर नहीं मिल पा रहा है, या पौधे को पानी तो बराबर मिल ही रहा है, पानी के साथ तमाम तत्व भी पौधे को मिल रहे हैं कि जिससे भी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और जब तक पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है तब तक पौधा देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना हम उम्मीद करते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए
कि पौधे में हम कोई फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करें कि जिससे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो। वैसे तो वर्मी कंपोस्ट का भी सेवन करना चाहिए कि अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा डालें, इससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं आपके पास, मेरे पास तो इस समय केवल DAP रखी हुई है, तो हम आज अपने पौधे में डाई अमोनियम फास्फेट डालेंगे और फिर इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पौधे में क्या फूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि DAP के डालने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी होगी। अगर अब ये हमको कितना कितना डालना है, ये चीज़ हमें डिसाइड करना है। जैसे हमारे पौधे हों उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई को देखते हुए, अगर पौधे कम से कम 1-1 फीट के हैं, 1.5-1.5 फीट के हैं, तो उसमें कम से कम 10-10 दाने, 15-15 दाने हमको डालने हैं। अगर पौधे छोटे छोटे हैं तो बस 2 ही 4 दाना डालना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देने से हमारे पौधे खराब हो जाएंगे या पौधों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में हमको कोशिश यही करना है कि पौधे की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए ही उसको आहार दिया जाए, यानी खाद उतनी ही मात्रा में डाली जाए जितना हमें उसकी आवश्यकता हो। जैसे ये देखिए, पौधे की पत्तियां बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही चिकनी है, बहुत ही टाइट हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे में कोई कमी है, सारे पौधे अपने आप में बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस कमी है तो सिर्फ फूलों की कमी है कि जो फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कुछ एक पौधों में फूल आए हैं, वो भी बरसात अधिक होने के कारण गिर गए हैं। तो अब हम पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद डालेंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद डालेंगे पानी के साथ। बाद में हम पानी देंगे। वैसे भी बरसात में पानी देने की ज़्यादा भी ज़रूरत भी नहीं है, सवेरे ही बरसात हुई है, इसलिए इस तरीके से अगर हम थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहें तो हमें उम्मीद है कि हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि खाद का मिलना भी पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर खाद नहीं मिलती है पौधों को तो भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। इसलिए चूँकि घर पे DAP हमारे रखी हुई थी, हमने डाला है। इस प्रयोग को भी देखेंगे कि हो सकता है इससे अच्छा रिजल्ट भी आवे, उम्मीद हमको यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।